हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक क्लास जो मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है उसके जो टॉप मोस्ट जो 50 वन लाइनर प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और क्लास आएगी, इसमें 50 है। उसके बाद जो मंथ की एक और क्लास आएगी उसमें हम पूरा मंथ कवर कर लेंगे। ये भी रिवीजन करेंगे और भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको एक तो मंथली करंट अफेयर मिलेगा, उसके बाद जो वीकली करंट अफेयर मिलेगा, उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर। अगर आप इन तीनों को कवर करेंगे, अगर आपने डेली नहीं पढ़ा है तो आप इतना भी पढ़ेंगे तो आपका जो करंट अफेयर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई सा भी भारतवर्ष में जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उनको दे रहे हैं तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलिए चलते हैं। जैसे कि पहला है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कुल शिखरपट्टनम में इसरो के दूसरी जो स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। तो ये दोस्तों कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वन लाइनर है। और अगला है कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है मॉरिशस। ठीक है दोस्तों, आगे है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है यानी विजन ऑल एग्जाम। ठीक है दोस्तों, आगे है हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किसका किया? बसारोत का। ठीक है दोस्तों, आगे है हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये किसे किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। दोस्तों, आगे है हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है विशाखापट्टनम में। आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ये किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है दोस्तों, आगे है INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है लक्षद्वीप में। आगे है हाल ही में चाप चार कूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मिजोरम में। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? यह है समुद्री स्लग से। आगे है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 105। ठीक है दोस्तों, आगे है हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? ये कहाँ की है दोस्तों? ये है उड़ीसा के। आगे है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? ये कौन बना है? पुनेरी पल्टन। ठीक है दोस्तों, आगे है हाल ही में गर्भपात को सर्वाधिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। जो गर्भपात है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है। ठीक, कहाँ पे? फ्रांस में। आगे है हाल ही में CSF की पहली महिला स्पिनर कौन बनी है? वो कौन है? सुमन कुमारी। ठीक है दोस्तों, आगे है हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसी बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसको किया है? टाइगर वुड्स को। आगे दोस्तों, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? कौन है? तमस सिलियोक। ठीक है दोस्तों, आगे
हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर को। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? ये कहाँ हुआ है दोस्तों? केरल में। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है केरल ने। ठीक है दोस्तों, आगे है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? ये किसके साथ करेगा दोस्तों? USA के साथ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? वो कौन सा है दोस्तों? स्वीडन। आगे है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? ये कहाँ होगा दोस्तों? बीकानेर में। आगे दोस्तों, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कहाँ हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? किसको किया गया है? सुधा मूर्ति को। तो दोस्तों, आगे है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशल्स में। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? रिकेन यामामोटो। आगे, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन से बने हैं? ये कौन सा है? जेम्स एंडरसन दोस्तों। आगे है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? क्रिस्टीना ने। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में लचित बोरफुकान की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है असम में दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। आगे है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में। आगे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? ये किसके लिए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए दोस्तों। आगे है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपनहेमर को। आगे दोस्तों, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु का प्रारंभ किया। कहाँ पर किया दोस्तों? ये किया है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, आगे है। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझड़िया को। आगे, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? किसका किया है? अग्नि 5 का दोस्तों। आगे है। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया? श्रीनिवास स्वामी को दोस्तों। आगे है दोस्तों, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? कहाँ का? हरियाणा का। आगे चलते हैं। हाल ही में महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन, जो शेरनी पोर्टल है का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है UGC ने। ठीक है दोस्तों, आगे है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी SC आयोग। ठीक है, किसे किया है? किशोर मकवाना को। ठीक है, आगे है दोस्तों। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? कहाँ का दोस्तों? मॉरिशस का। आगे देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? किसका दोस्तों? हैदराबाद का। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। आगे दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। आगे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134वां। आगे दोस्तों, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108वां दोस्तों। आगे है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद ने। ये दोस्तों, ये आपके जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अगली क्लास में हम पूरा मार्च को देखेंगे, पूरी एक और उसके साथ ही हम टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कराएंगे, मंथली भी कराएंगे और वीकली भी कराएंगे दोस्तों। और जैसे 2-3 महीने के हो जाएंगे, उसके बाद जैसे 2 महीने का ऐड करके 3 महीने का ये भी मैराथन चलाएंगे, इससे कि आपकी जितनी भी करंट अफेयर है आपकी उंगलियों पे आ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।